अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 25। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे कोई योग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, कैसे धीरे धीरे योग के अपने स्तर को ऊपर उठा सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धरती घृत्या आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। भगवान कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार में कुछ नहीं होगा। शनैः शनैः उपरमेत, रमेण मतलब आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति। उपरमेत मतलब खुशी की प्राप्ति, लेकिन इंद्रिय सुख से आनंद की प्राप्ति नहीं। अपने अंदर गहरा उतर के, गहरा डूब के जो आनंद मिलता है वो है उपरमेत। तो धीरे धीरे मन और इंद्रियों को स्थिर करना चाहिए और योग में आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। तो जैसे जंगल में आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद वहां पे सूखा हो जाता है, सारा जल जाता। पहले वहां पे हरियाली थी, पेड़ थे, घास थे, हरियाली थी, लेकिन अब वहां पे वीरान हो गया है, वहां पे भी सूख गया है। ऐसे ही हमारा मन है, पूरा समय वासनाओं में लिप्त, हर समय एंजॉयमेंट के लिए तैयार। तो उस स्थिति में हम योग नहीं कर सकते। पूरा हरा हरा दिखाई देगा, हर जगह हरी हरी घास है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर योग में आगे बढ़ना है, अगर भगवान को प्राप्त करना है, तो भौतिक इच्छाओं की थोड़ी तिलांजलि देनी पड़ेगी। तो जब तक भौतिक इच्छाओं की तिलांजलि नहीं देते हैं, जब तक भौतिक इच्छाओं को जलाते नहीं हैं, तब तक आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत, कि इसके अलावा हम और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्ध्या धृति घृत्या, कि बुद्धि के साथ और धृति यानी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। जब तक धृति नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तब तक बुद्धि कोई कार्य नहीं कर सकती। धृति के बिना बुद्धि का कार्य नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने कहा था कि श्रील प्रभुपाद जी, हम ये जो 4 नियम है इनका पालन नहीं कर सकते, कि मैं इन 4 नियमों का पालन नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि तब तुम एक जानवर हो, 2 पैरों के जानवर हो तुम, अगर हम नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो शास्त्र भी जैसे बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि ये जो आहार निद्रा भय मैथुनम है, ये तो क्या है, आदमियों में, मनुष्यों में और पशुओं में समान है। तो ये सभी करते हैं। तो धर्म में जब तक रूल रेगुलेशन नहीं है, तब तक आप जानवर के बराबर हो। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण बार बार जोर दे रहे हैं कि कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। और इस अध्याय के 17वें श्लोक में बताते भी कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त युक्त मतलब कंट्रोल, कि जहां जहां हमारा मन भागता है, वहां से मन को वापस पकड़ के लाना। तो ये इतना आसान भी नहीं है, ये मन को वापस पकड़ के लाना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, कि आपको उसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है। तो योग का जो प्रोसेस है, ये कैसे शुरू करता है कि इसमें भौतिक इच्छाओं को हमको त्यागना पड़ता है, भौतिक इच्छाओं को तिलांजलि देनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपकी कोई भौतिक इच्छा है, तब तक आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भौतिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। तो योग, भगवान कृष्ण यहाँ पे असंप्रज्ञता समाधि के बारे में बता रहे हैं, कि जहां पे मन और इंद्रियों को स्थिर करना पड़ता है, मन और इंद्रियों को स्थिर करना पड़ेगा।
और इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है कि भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो। भौतिक जो सुख है, भौतिक आनंद है, इसकी तिलांजलि देनी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे धृति के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.